तो बच्चों आज हमको जानना है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। भुजा के आधार पर हम लोग जान चुके थे, आज हमको जानना है कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो बच्चे कोण के आधार पर भी त्रिभुज का 3 ही प्रकार है, एक समकोण त्रिभुज होते हैं और एक न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, तीसरा का जो है मेरा अधिकोण त्रिभुज होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो अब देख लिए कि कोण के आधार पर जो है मेरा त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक में होते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, नंबर 2 में है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 3 में है अधिकोण त्रिभुज। तो चलिए आप यहाँ पर देख लिए कि मेरा कोण के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो है मेरा पहला है समकोण त्रिभुज, एक है न्यून कोण त्रिभुज और एक है अधिकोण त्रिभुज, है ना। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण के आधार पर भी मेरा त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, दूसरा का न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा का अधिकोण त्रिभुज। अब हम यह जानेंगे कि आखिर में समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। तो नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज, है ना। क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक, समकोण तो लिखेंगे जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, है ना। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, क्या हो, कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, क्या हो, अर्थात 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, समकोण त्रिभुज कहलाता है ना। अब यहां देखिए कि समकोण त्रिभुज क्या है। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और ये मेरा रहा 90 डिग्री का कोण है। कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो मैं देख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात आती है कि समकोण जो जिस कोण पे समकोण बन रही है तो समकोण बनाने वाली की सामने की जो भुजा है वह क्या कहलाती है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो उसके बाद बचा 2 गो, एक ए बी बचा और एक बी सी बचा। तो ए बी और बी सी में एक हमारा लंब कहलाता है और दूसरा का हमारा आधार कहलाता है ना, दूसरा का मेरा आधार कहता है। तो आप एक चीज हमेशा जानते हैं कि नीचे जो होता है अर्थात जिस जगह पे हम खड़े होते हैं, जिस जमीन पे खड़े होते हैं वह हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो बेस को अर्थात आधार, है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मेरा बीसी जो है क्या है, आधार है। क्या है बच्चों, आधार है। क्या है, आधार है। अर्थात इसी को हम लोग अंग्रेजी में बेस बोलते हैं या संक्षेप नाम बी द्वारा दर्शाते हैं। और कर्ण को जो हम लोग हैं
हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, या चाहे इसको संक्षेप में इंग्लिश का एक लेटर एच द्वारा दर्शाते हैं। अब बात आती है कि ए बी क्या है, तो ए बी हमारा जो है लंब है बच्चों। क्या है? लंब है। क्या है मेरा? लंब है। और लंब को अंग्रेजी में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, या चाहे इसको पी द्वारा संक्षेप में हम लोग इसको दर्शाते हैं। चलिए ठीक है। अब मेरा अगला बात है कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या कहते हैं कि मेरा न्यूनकोण त्रिभुज जो है क्या है, किसे कहते हैं? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दो में मेरा है कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए, कहता है कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, है ना, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो। क्या हो? तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 डिग्री से कम हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यूनकोण त्रिभुज तो अब यहाँ देखिए कि मेरा जो है न्यूनकोण त्रिभुज क्या है। दूसरा नंबर में है न्यूनकोण त्रिभुज। कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून हो, यानी कि कोई भी कोण हो जो 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका एक हम पिक्चर के द्वारा देख लेते हैं जरा सा। चलिए एगो हम इसका बेस पहले बना लेते हैं। ठीक है। अब इसका हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, है ना। यहाँ भी क्या है? 90 डिग्री से कम है। 90 से कम, है ना। ये कोण भी इसका रहता है 90 से कम। 90 से कम 80 हो या 70 हो या 50 हो या 30 हो, कुछ भी हो, 90 से कम। ठीक। और ये भी हमारा रहेगा आपका 90 से कम। चलिए, तो एक बार और देख लेंगे आप लोग कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते थे। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून हो, अर्थात 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। आप चित्र के द्वारा से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अगला मेरा है 3 नंबर में कि अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। क्या है कि अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए। अगला है कि अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज। चलिए, नंबर 3 में है अधिकोण त्रिभुज। 1 2 3। है कि अधिकोण त्रिभुज क्या है ना। तो लिखेंगे, जब किसी त्रिभुज का का कोई एक कोण कोई एक कोण अधिक हो,
कोई एक कोण अधिक हो अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो, अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो अधिकोण त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अधिकोण त्रिभुज कहलाती है। एक बार ध्यान देंगे फिर से कि अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कहता है जब किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक हो अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा हो। जब भी किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से जब अधिक होगा तो वह त्रिभुज जो है मेरा अधिकोण होगा। क्या होगा? अधिकोण होगा। इसका भी चित्र हम लोग देख लेते हैं जरा सा। इस सबका आप नाम दर्शा दीजिए। ए बी सी। यह जो कोण है 90 डिग्री से अधिक है। कितना से? 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो आप समझ गए कि त्रिभुज के तीन प्रकार कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? समकोण होते हैं, न्यूनकोण होते हैं, अधिकोण होते हैं। अधिकोण